1930 के दशक में एक छोटी सी बस्ती में एक प्राचीन घड़ी की दुकान थी। इस दुकान का मालिक मिस्टर विल्सन एक कुशल घड़ी साज था। उसके पास एक बहुत ही पुरानी और रहस्यमय घड़ी थी जिसे उसने कभी बेचा नहीं था। घड़ी हर रात 3 बजे अपने आप बजती थी, चाहे इसे कितनी ही बार ठीक क्यों ना किया जाए। एक दिन एक युवा महिला एना दुकान में आई। उसे पुरानी चीज़ों का शौक था और वह घड़ी की दुकान में खिंची चली आई। उसने मिस्टर विल्सन से उस रहस्यमय घड़ी के बारे में पूछा, लेकिन उसने इसके बारे में बात करने से इनकार कर दिया। एना ने जिद की और आखिरकार विल्सन ने बताया कि यह घड़ी एक श्रापित घड़ी है जो उसकी पत्नी की आत्मा को कैद किए हुए है। एना ने घड़ी को खरीदने का फैसला किया, यह सोचकर कि वह इस रहस्य को सुलझा सकती है। वह उस घड़ी को अपने घर ले आई और रात के 3 बजे का इंतजार करने लगी। जैसे ही घड़ी में 3 बजे घड़ी बजने लगी और अचानक कमरे की सारी बत्तियां बंद हो गई। एक ठंडी हवा का झोंका आया और एना ने महसूस किया कि कोई उसके गर्दन के पास सांस ले रहा है। डर के मारे एना ने जोर से चिल्लाया, कौन है वहाँ? तभी एक भूतिया आकृति प्रकट हुई। वह मिस्टर विल्सन की पत्नी की आत्मा थी। उसने बताया कि घड़ी में एक शैतानी शक्ति ने उसे कैद कर रखा है और हर रात 3 बजे वह आज़ादी पाने की कोशिश करती है। एना ने घड़ी को तोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही उसने घड़ी को तोड़ने की कोशिश की, एक जोरदार चीख सुनाई दी और वह बेहोश हो गई। अगली सुबह एना जागी और देखा कि घड़ी टूटी हुई थी और मिस्टर विल्सन की पत्नी की आत्मा गायब हो गई थी। एना ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने देखा कि घड़ी के टूटे हुए टुकड़ों में से एक छोटा सा हिस्सा अभी भी चल रहा था। एना ने वह हिस्सा उठाया और उसे एक गहरे कुएं में फेंक दिया। उसने महसूस किया कि घड़ी का श्राप अब खत्म हो चुका है, लेकिन हर बार जब वह घड़ी देखती थी, उसे महसूस होता था कि कहीं न कहीं वह श्रापित घड़ी अब भी उसे देख रही है।